योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी है 233 नंबर की सदगुरुदेव की। लिखे हजार पाया क्या? प्रश्न कर रहे हैं, लिखे हजार पाया क्या? फिर प्रश्न कर रहे हैं, वह आया क्या? और फिर प्रश्न ही कर रहे हैं, फिर आया क्या? 3 प्रश्न किए हैं। लिखे हजार पाया क्या? वह आया क्या? फिर आया क्या? क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव अमृतवाणी में कि गुरुदेव के पास बहुत लोग आते हैं और कहते कि हमने राम 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 लिख के और ये 10 कॉपी भर दी। कई लोग तो एक अलमारी भर देते हैं कॉपियों से, राम राम लिख देते हैं। तो कह रहे हमने इतना राम का नाम लिख दिया, इतना भजन लिख दिया, इतने हमने भगवान की बातें लिख दी, इतना हमने कृष्ण का नाम लिख दिया। तो कई तो पढ़ी लिखी नहीं होती है तो भी लिखे हुए पे ऐसे उंगली टिका टिका के बोल देती है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि तुमने इतनी भक्ति करी, इतना लिखा, इतना बोला, इतने कर्मकांड किए, इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, तीर्थाटन किए, फिर भी वो आया, फिर वो क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि उसके लिए नहीं किए ना, किए तो संसारिक उपलब्धियों के लिए, पुत्र के लिए, पोते के लिए, बीमारी ठीक होने के लिए, बिजनेस अच्छा चलने के लिए, संसार में वो सब मिले उनके लिए। भगवान के लिए कब किया? सद्गुरु के लिए को पाने के लिए कब किया? ये संसारिक चीज़ों के लिए किया, यही प्रार्थना करते रहे। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि वह आया क्या? ये तो सोचो कि तुम जिसके लिए कर रहे हो तुम्हें मिल रहा है। भगवान में तो इतनी शक्ति है कि आप जिस भाव से भगवान को पुकारोगे वो आएगा। अब नरसिंह जी ने पुकारा तो वो आया। आया कि नहीं आया? आया। द्रौपदी ने पुकारा, वो आया। ध्रुव ने पुकारा, वो आया। प्रहलाद ने पुकारा, वो आया। माता बनासा बीमार, एकदम रोगग्रस्त है और पड़ी हुई है चारपाई पे, होश नहीं है, लेकिन बाबा चल कर गए। तो ऐसे हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि तुम जो भक्ति कर रहे हो उस भक्ति में ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है। प्यार होगा तो वो रुक नहीं सकता, फिर तो चाहे गज भी पुकारे उसको आना पड़ेगा। हमें गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम सुखी सुखी भक्ति कर रहे हो, लिख तो रहे हो लेकिन अहंकार आ रहा है। लिखने से वो नहीं मिलेगा, वो तो प्यार से मिलेगा, भाव से मिलेगा, सरलता से मिलेगा। फिर वो खुद ही नहीं रुक सकता। प्यार और भाव और सरलता, इन तीनों से पात्रता बनती है हृदय की, और जब पात्रता बनती है तभी गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि बहुत लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ खूब करते हैं सुबह से लेकर, लेकिन जब तक अभिमान नहीं जाएगा, अभिमान वो रोड़ा है, वो पहाड़ है जो भगवान को देखने भी नहीं देता है। अभिमान वो माया है जो ईश्वर को नहीं देखने देता। भक्ति भी सारी खत्म हो जाती है। अभिमान के कारण क्रोध आता है, क्रोध के कारण प्राणी अपनी भक्ति को जला देता है, ख़त्म कर देता, अच्छाई को ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि क्रोध में प्राणी शब्द गलत बोल देता है, किसी को स्वीकार नहीं कर पाता है, अवगुण ही अवगुण देखता रहता है। और अवगुण देखने वाला गुण कब देख पाएगा? कब गुण देखेगा? गुण देखो, किसी की भी हमारे पास में आने वाले की कोई चाह है तो उसकी बुराई को छोड़ो और सत्संग की चाह है, भक्ति की चाह है तो उसको हम पूरा करें। जैसे एक माँ अपने बच्चों की चाह पूरी करती है, पिता अपने बच्चों की चाह पूरी करता है, पत्नी अपने पति की चाह पूरी करती है, पति अपने पति की चाह पूरी करता है, नौकर मालिक की चाह पूरी करता है कि मेरे मालिक ये चाहता है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि तुम्हारा भगवान क्या चाहता है, कभी ये भी सोच लो।
तुम तो अपनी चाह की एक लिस्ट लेके आ जाते हो, हम ये चाहते हैं। कभी ये तो पूछो कि भगवान आप क्या चाहते हो, आपकी चाह क्या है? कभी नहीं पूछा हमने। जो मर्जी खिला दिया, जो मर्जी कर लिया, जो मर्जी रास्ते पे चल लिया। भगवान से कभी पूछा ही नहीं कि मैं ये काम कर रही हूँ, आपको पसंद है क्या? नहीं। भगवान से कभी पूछा ही नहीं कि भगवान कौन सी माला पहनोगे आज आप? हमें पसंद वही माला हमने पहना दी। हमारे बच्चे भी क्या कहेंगे कि आज ये क्या खाना बनाया है? जब कोई भी अवसर आता है तो हम बच्चों के पसंद का बनाते हैं, पति के पसंद का बनाते हैं, लेकिन हमारे भगवान के पसंद का हम क्या करते हैं? हमें ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बस हमने तो के ऊपर ऊपर की दिखावे की भक्ति कर ली कि दुनिया देखे कि हमारी भक्ति कैसी है। पर संत ये नहीं चाहता है। संत स्वयं साक्षात ईश्वर का अवतार है, और संत ही हमें अपने जीवन को अवतारमय बनाते हैं। लेकिन कहते हैं तार जोड़ो, दुनिया से नहीं, मेरे से तार जोड़ो। एक बार एक गांव में एक संत आते हैं, तो सेठ जी बुलाते हैं उनको। गांव का सेठ खूब खर्चा करता है संत के ऊपर, मतलब खूब अच्छी सी व्यवस्था करता है। अब संत तो स्टेज पे बैठ गए प्रवचन करने के लिए। अब वो सेठ जी तो आए नहीं। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई। अभी रुको, अभी रुको। गांव वाले तो सेठ जी की वो कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वो रेस्पेक्ट नहीं हो तो चाटुकारिता होती है। अब आधी घंटा हो गई, सेठ जी आए ही नहीं। समय नहीं, आधी घंटा लेट हो गया। जो प्रवचन करने का समय था 11 बजे का था, 11:30 बज गई। संत ने प्रवचन शुरू कर दिया तो 5-10 मिनट बाद में सेठ जी आते हैं, और सेठ जी ने क्रोध में और अभिमान में आकर संत का अपमान कर दिया कि क्या किया आपने, मेरा इंतजार नहीं कर सकते, मैंने सारी व्यवस्था करी। तो संत खड़ा हो गया और कहा, संत ने कहा कि जो प्रवचन करने वाले थे वो उठ के चल पड़े और कहा ये क्या हुआ, मैंने तो इतना आपके लिए क्या बोला। नहीं, ये ऊपर ऊपर का कि आपका अभिमान करा रहा है। मैंने आपका 30 मिनट इंतजार किया। संत किसी की गुलामी नहीं करता है। तो गुलामी करने वाला कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। कितने भी लिखो, कितने भी भजो, कितने भी करो, जो दुनिया की तरफ देखता है, धनी की तरफ देखता है, पद की तरफ देखता है, वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो नीचे गिर जाएगा मनुष्य के भाव में। और हमने अपने जीवन में देखा भी है, भक्ति के एकदम शिखर पे पहुंचने वाला भी दुनिया की बातों में आकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दुनिया की बातों में क्यों आ गए? जो भक्त चमकेगा वो तो चमकेगा, उसको कोई बुझाने वाला नहीं है। प्रहलाद को बुझाने के लिए क्या क्या दंड दिया गया, लेकिन वो तो चमक गया, उसका तो नाम हो गया। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि तुम ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आचरण को अच्छा करने की ज़रूरत है। अपना आचरण अच्छा हो जाएगा। यदि प्राणी का आचरण खराब है, अब खराब आचरण क्या होता है? जिसके आचरण में क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी के प्रति जलन की भावना है, उसका आचरण दूषित है। और दूषित आचरण वाला कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। बोले इतना क्या, फिर बता तू आया क्या वो कि तुमने इतनी पढ़ाई करी, फिर भी तुम पास नहीं हुए, और फिर दोबारा तुमने वो ज्वाइन किया क्लास को, फिर भी पास नहीं हुए। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कोर्स ही नहीं किया वो पढ़ने के लिए, पास होने के लिए। स्कूल जाता रहा, घर आता रहा, किताब पढ़ी तो वो दूसरी किताब पढ़ ली, लिखा नहीं उसमें जो लिखने वाला था। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं, मेरे बच्चों, बाहर की भक्ति लिखना है पे, बाहर की भक्ति से, कर्मकांड की भक्ति से तुम यदि मुझे पाना चाहते हो तो नहीं पा सकते। मुझे पाने के लिए तो अंतःकरण शुद्ध चाहिए, भीतर में मेरे प्रति लगाव चाहिए, प्यार चाहिए, तब मुझे पाओगे। क्या लिखा सबरी ने, क्या लिखा कबीर जी ने? लिखना नहीं आता था कुछ भी। रैदास ने क्या लिखा? संत हो गए और भगवान स्वयं चल के आ गए। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों कठौती में गंगा कहा? क्योंकि रैदास ने
भक्त रैदास ने गंगा को कठौती में बुला लिया। पर दुनिया सोचती है बस मन चंगा, मन, उन्होंने कहा है मन चंगा। मन यदि तुम्हारा स्वस्थ है तो गंगा चल के आ जाएगी, नहीं तो तुम गंगा के पास चल के भी जाओगे तो भी तुम पवित्र नहीं हो पाओगे। तो जीवन सत्संग में आकर के गंगा के जैसा पवित्र बनता है, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। गंगा जल की क्या विशेषता है? उसमें कीड़े नहीं पड़ते, चाहे कितने ही सालों साल रखे रखो। तो सत्संग में आकर हम गंगा जल के जैसे विशेष बनते हैं, तो कभी भी बेकार नहीं पड़ने चाहिए। और साधारण पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो प्राणी खाली आहार निद्रा भय मैथुन में चला गया, जीवत्व भाव में चला गया, वो साधारण प्राणी है। वो कभी क्रोध करेगा, कभी प्यार करेगा, कभी शुद्ध हो जाएगा, कभी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। तो सत्संग हमें क्या बनाता है? गंगा बनाता है, गंगा जल बनाता है, पवित्रता का भाव दे करके। फिर कभी भी विकार छुएंगे नहीं, और हम अपने आचरण में झांक कर देख पाएंगे कि हम शुद्ध हैं, और तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। नहीं तो भीतर में दूषित भावना हाथ से लिख रहे हैं, भीतर में दूषित भावना, मन में कपट है और मुंह से भजन गा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो ईश्वर कैसे मिलेगा? वो तो कहेगा वाह, तू कितना भी चतुर हो जाए लेकिन मेरे से नहीं छुप सकता। क्यों? क्योंकि मैं चतुरों का भी चतुर हूँ। मेरे सामने तुर तुर करता ही रह जाएगा, चतुराई दिखाएगा तो, लेकिन पाएगा मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं चतुर्भुजधारी हूँ और तू है दो भुजधारी। तो कहने का तात्पर्य, भीतर में पवित्रता से ईश्वर की प्राप्ति होती है। भीतर में पवित्र अपवित्र भाव और बाहर में कुछ भी कर रहे हैं तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, अभिमान आएगा। ओम शांति ही शांति प्रशांति।